छोटी सी थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम 9.8, और बहुत ही आसान थ्योरम है, थ्योरम 9.7 का यूज करके होगी। ओके, तो कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट, अब देखो पहले तो सेगमेंट याद करवाना पड़ेगा। बेसिक्स वाली वीडियो जिसने देखी है, ये है माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट, राइट। तो क्या बोल रहा है, एंगल्स कहां पे जी, इन द सेम सेगमेंट। वो एंगल्स जो कहां पे बन रहे हैं जी, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो मान लेते हैं ये कोड होगी, ए बी, ये कोड होगी, है ना। ये इस सेगमेंट में एंगल्स बना रही है ए सी बी, और एक एंगल बना रही है ए डी बी। एंगल्स तो बहुत सारे बना सकती है जी, ठीक है, एंगल्स तो बहुत सारे बना सकती हैं। अभी फिलहाल आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं दो एंगल्स ले रहा हूं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। तो कह रहा है स्टेटमेंट में, क्या कह रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स, है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स किसमें जी, जो सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल में आ रहे हैं, यानी कि एसीबी और एडीबी, है ना, राइट, ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये वाली सेगमेंट कंसीडर करूं, है ना, ये वाली सेगमेंट अगर कंसीडर करूं, तो यहां पे भी तो एंगल्स आ सकते हैं। इसको ए ई बी बोल देते हैं, और इस एंगल को बोल देते हैं ए एफ बी, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वो एंगल जो सेम सेगमेंट में आ रहे हों, सेम सेगमेंट में आ रहे हों, क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ये एंगल्स क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये होना चाहिए, क्योंकि ये इस वाले सेगमेंट में आ रहे हैं, है ना। और उसी तरह से एंगल ए ई बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ बी, ये होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इस वाले सेगमेंट में आ रहे हैं, राइट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मैं एक बार जरा होच पोच सी हटा दूं। एंगल्स जो कहां पे आ रहे हो जी, सर्कल के सेम सेगमेंट में आ रहे हो। इफ दिस इज अ सर्कल, है ना, अब अगर इस वाली सेगमेंट में आ रहे हैं, राइट, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, है ना। सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स क्या होने चाहिए जी, इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, ये थी कॉर्ड ए बी, जैसे मैंने बताई, ए बी या पी क्यू, जो भी मानना आपने, ठीक है। ये कॉर्ड है ना, इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में ये एंगल बना रही, इस पॉइंट पे ये एंगल बना रही है ना। यहां से ऐसे गए और यहां से ऐसे गए, तो ये वाला एंगल बना रही है जी, है ना। फिर ये क्या कर रही है, ये वाला एंगल बना रही है, ए से गई ये लाइन, बी से आई ये लाइन, तो इस पॉइंट पे ये वाला एंगल बना रहे हैं, है ना। फिर जी यहां से आई ये लाइन, यहां से आई ये लाइन, तो इस पॉइंट पे ये वाला एंगल बना रहे हैं, है ना। तो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं सेम सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, पर ये सभी एंगल्स क्या होने चाहिए जी, ये सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेट अस सपोज दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। तो सेम सेगमेंट में आने वाले सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसा ये थ्योरम बोल रही है। एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी should be equals to angle AEB should be equals to angle AFB and it should be equals to angle AGB, राइट। ये सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, राइट। तो हाँ, अब एक मजेदार चीज आपको समझाता हूँ, एक मजेदार चीज आपको समझाता हूँ, इसको हटाएं कर दो। ये सर्कल है, राइट, यहां पे ए बी
अभी आप क्या कंसीडर कर रहे थे, ये कॉर्ड ली थी और आप अभी एक ये सेगमेंट कंसीडर कर रहे हो या फिर ये वाला सेगमेंट कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, कहानी क्लियर हुई। मैं थोड़ी देर के लिए कोड हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए ये वाली कोड मैंने क्या कर दी, हटा दी। भैया अब आप अपने माइंड में फिट कर सकते हो, अपने माइंड में फिट कर सकते हो कि यहां पे एक कॉर्ड थी। क्या आप ये चीज अपने माइंड में फिट कर सकते हो कि यहां पे क्या थी जी, एक कॉर्ड थी। ओके, ये अपने माइंड में रखो, बस कहां रखो, अपने माइंड में रखो। और देखो, इमेजिन करो ए से एक लाइन जा रही है ना, इतना हिस्सा, ये सेगमेंट आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये लाइन आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, अब ए से एक लाइन जा रही थी और बी से एक लाइन जा रही थी, ये पॉइंट सी पे मिल रहे थे और ये एक एंगल बन रहा था। ठीक है, ओके, ये एक एंगल बन रहा है। फिर उसी तरह से ए से एक लाइन जा रही है और बी से एक लाइन जा रही है और ये एक एंगल बन रहा था। ठीक है ना, अब अपने माइंड में इमेजिन करो, अपने माइंड में इमेजिन करो, है ना, ये लाइन आपके माइंड में थी, ये वाली लाइन कहां थी जी, आपके माइंड में, ये वाली लाइन आपके माइंड में। ठीक है, अब अपने आप इमेजिन करो, क्या ये दोनों एंगल, है ना, ये वाला और ये वाला एंगल, क्या सेम सेगमेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पहले तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्लियर कट होगा कि अगर आपके माइंड में ये लाइन क्लियर बनी हुई है तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि दिस सेगमेंट इज सेम, ये एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, तो इसीलिए एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के बराबर होना चाहिए एज पर दिस थ्योरम। ओके, अच्छा, अब एक चीज और भी देख लेते हैं यार, अभी तक सिर्फ मेजर सेगमेंट लेके चल रहे हो, मेजर सेगमेंट लेके चल रहे हो, एक बार माइनर सेगमेंट भी लेके देख लेते हैं। चलो, ये हो गया सर्कल और ये हो गया ए बी और ये वाली होगी जी माइनर सेगमेंट, दिस विल बी माइनर सेगमेंट, राइट, दिस विल बी माइनर सेगमेंट। चलो, फिर यहां पे एक एंगल बन रहा है ऐसे, ए से एक लाइन आई और बी से एक लाइन आई, मैं बोल देता हूं इसको पॉइंट ई, और ये एक एंगल बना ए ई बी। फिर उसी तरह से ए से एक और लाइन आई और बी से एक लाइन आई, ये है एफ, तो एंगल बना ए एफ बी। तो खुद देखो ना, ये वाला हिस्सा जो है सेम सेगमेंट में आ तो रहा है ना, ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, इस सेगमेंट में आ रहे हैं, इस माइनर सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। तो बात वो नहीं है कि मेजर सेगमेंट ही होना चाहिए था, बात वो नहीं है, बात यह है कि भले माइनर सेगमेंट क्यों ना हो, भले ही माइनर सेगमेंट क्यों ना हो, बस सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर माइनर सेगमेंट भी हो जाए तब भी, है ना, उस सेगमेंट में आने वाले एंगल्स क्या रहेंगे जी, इक्वल रहेंगे। ओके, यानी कि एंगल ए ई बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए एफ बी, ये चीज ये थ्योरम बोल रही है। पहले तो थ्योरम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए था, अब करेंगे थ्योरम का प्रूफ। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पर मैंने एक आर्क या, है ना, अब अपने माइंड में रखना जी, यहाँ पे एक कॉर्ड थी, अपने माइंड में रखना ये चीज, कीप दिस इन योर माइंड। मैं अब यहां से पी को ओ से ज्वाइन कर रहा हूं, सेंटर ओ से ज्वाइन कर रहा हूं और क्यू को भी ओ से ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे दो पॉइंट्स ले लिए, आर और एक पॉइंट ले लिया एस। तो पी से एक लाइन आ रही थी, आर को जा रही है, और क्यू से एक लाइन जा रही थी और आर पे जा रही है, और ये एक एंगल रेडी हो गया, एंगल पी आर एस। ठीक, और पी से एक लाइन जा रही थी एस पे और क्यू से एक लाइन जा रही थी एस पे, और एक एंगल रेडी हो गया, एंगल पी एस क्यू। अगर आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन थी, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा ये सेम सेगमेंट में आ रहे एंगल्स हैं और आपने इन्हीं को ही इक्वल प्रूफ करना। ओके, प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आगे जी। देखो जी, ये पी क्यू ने, है ना, अब पी क्यू भले आर्क हो, पी क्यू भले कोड हो, या आप इतने हिस्से को सेगमेंट लेके कर रहे हो प्रूफ, है ना, ये दोबारा देखो, या तो आप पी क्यू आर्क को कह दो कि सेंटर पे एंगल बना रही है जी इतना, है ना, ये कह दो सेंटर पे इतना एंगल बना रही है,
या फिर आप क्या कह दो, कोड पी क्यू सेंटर में ये वाला एंगल बना रही है ना, ये वाला एंगल बना रही है सेंटर में, ऐसे बोल दो। या फिर आप क्या बोल दो कि सेगमेंट पी क्यू, ये वाला सेगमेंट पी क्यू है ना, ये क्या बना रहा है जी, ये सेंटर में एक एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है ना, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ना, चाहे ऐसे बोल दो। बस मेरे को ध्यान में क्या रखना है कि ये वाला एंगल था जी, ये वाला एंगल, ठीक। तो एंगल पी ओ क्यू वो एंगल है जो आर्क पी क्यू बोल दो, भले कोड पी क्यू बोल दो, भले सेगमेंट पी क्यू बोल दो, है ना, ये वो एंगल है जो पी क्यू आर्क या पी क्यू कोड या पी क्यू सेगमेंट सेंटर में बना रहा है, राइट। प्रूफ में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपका माइंड अवेक रहना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो कोड दे देगा, वो सेगमेंट दे देगा, वो आर्क दे देगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। बस मेन जो जो इशू है, मेन इशू क्या है कि ये एंगल इज द मेन कंसर्न, ये एंगल इज द मेन कंसर्न, एंगल जो सेंटर में बन रहा है दैट इज आवर मेन कंसर्न। चलो अब देखो एंगल पीओ क्यू क्या होना चाहिए, पिछली थ्योरम में आपने देखा ये जो सेंटर पे एंगल बनता है ये डबल होता है उस एंगल का जो आर्क रिमेनिंग पोर्शन में बनाती है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन पे अब ये हो गया ना रिमेनिंग पोर्शन, इफ दिस इज माई कंसर्न, अगर मैंने ये आर्क ली है, अगर मेरा कंसर्न इस आर्क से है, तो दिस पोर्शन इज द रिमेनिंग पोर्शन। इस पोर्शन के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, है ना, ये वाली आर्क जो भी एंगल बना रही होगी उसका डबल कर दूं, उसका क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मेरे पास वो एंगल आ जाना चाहिए जो सेंटर पे बन रहा होगा। क्लियर। तो एंगल पीओ क्यू किसके बराबर आना चाहिए जी, डबल कर दूं अगर मैं किसके, एंगल पी आर क्यू के डबल कर दूं तब भी आ जाना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऑल्सो और कैसे आ जाना चाहिए जी एंगल पीओ क्यू, और कैसे आ जाना चाहिए जी, ट्वाइस ऑफ एंगल किसका जी, एंगल पी एस क्यू, है ना, इस एंगल का डबल कर दूं तब भी आ जाना चाहिए, है ना, राइट। इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। अच्छा इनका रीजन भी देना है यार, इनका रीजन भी देना है, यहां पे इनका रीजन देते हैं, यहां पे इन दोनों इक्वेशंस का रीजन दे रहे हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ओके, इतनी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये सर्कल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान में रखना। अच्छा अब मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकता हूं जी मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू होना चाहिए जी, है ना। एंगल पी ओ क्यू शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर क्यू और ट्वाइस ऑफ पी एस क्यू, है ना। इतने पोर्शन को अगर मैं कंसीडर करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये 2 इस 2 के नीचे चला जाएगा और डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा जी, जो चीज मुझे प्रूव करनी थी, है ना, जो चीज मुझे प्रूव करनी थी बस वही बची, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू। आई नो बहुत सारे बच्चों का दिमाग पहले ही चल गया होगा, उन्होंने उन्होंने ये चीज पहले ही कंसीडर कर ली होगी, उन्होंने ये चीज पहले ही कंसीडर कर ली होगी कि ये वाले एंगल को कॉमन रख के इन दोनों एंगल्स का डबल ही तो करके दिखाना है, और फिर इन दोनों को साथ में रख दूंगा, 2 2 कैंसिल कर दूंगा और प्रूफ रेडी हो जाएगा। ऐसा सा एक प्रूफ रेडी हो जाएगा। आई नो दैट, आई नो यू आर वेरी ब्रिलियंट। ओके, so this is it, this is the proof of theorem 9.8। हाँ वो मजेदार चीज तो आप लिखनी भूल गया ना, जो आपको बहुत आनंद देती है, हैंड्स प्रूव्ड।
लिख लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐश करो।